देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ऐसे तो एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर मुझे काफी एक्सपीरियंस है, ट्रक चलाने का भी और रास्तों में होने वाली वारदातों का भी। ये बात तो सच है कि आपके साथ कभी भी और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद मैं ट्रक ड्राइविंग ही करता रहा। कई बार हाईवे पर छीन छान मारपीट तक हुई, मगर मैंने ये काम नहीं छोड़ा। मगर उस रात जब मैं हमेशा की तरह देर रात सामान लेकर जा रहा था तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ज्यादा किसी से आज तक जिक्र नहीं किया। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मुझे उस रात निकले काफी देर हो चुकी थी। हाईवे का रास्ता होने के कारण ट्रक की स्पीड भी अच्छी खासी बनी हुई थी। बीच बीच में चेक पोस्ट आते तो स्पीड कम करनी पड़ती। ऐसे ही एक चेक पोस्ट पास करने के बाद मुझे अपना ट्रक रेलवे फाटक पर रोकना पड़ा। सामने देखा तो सिग्नल डाउन था और ट्रेन आने वाली थी। उस रेलवे फाटक पर बस एक मेरा ही ट्रक उस रात खड़ा था। वक्त भी काफी हो रहा था। तभी अचानक ही ट्रक अपने आप ही ट्रैक की ओर बढ़ने लगा। पहले तो मेरा इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि ट्रक बहुत ही धीरे धीरे रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा था। मगर जब ट्रक रेलवे फाटक के बेहद करीब पहुंच गया तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ट्रक आगे बढ़ रहा है। मैंने जैसे ही ट्रक पीछे करने के लिए रिवर्स गियर लगाया कि उससे पहले ही ट्रक जोर जोर से उस रेलवे फाटक को हिट करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने किसी तरह ट्रक को पीछे किया, मगर फिर एक बार ट्रक बहुत तेजी से रेलवे फाटक की ओर बढ़ा और सिग्नल तोड़ता हुआ ट्रैक के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। तभी मुझे ट्रेन के हॉर्न के साथ ट्रेन आती हुई नजर आई। मैं अभी भी ट्रक में ही था। अब ये साफ था कि मेरा ट्रक ट्रेन की चपेट में आने वाला है। तो मैं ट्रक से उतरकर ट्रक से बहुत दूर चला गया और इसी बीच ट्रेन ने ट्रक को हिट करते हुए वहां से एकदम से गुजर गई। मैं ये सब देखता ही रह गया। मेरी जान तो बच गई, मगर मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था जो मैं बचा नहीं पाया। मैं वहीं रेलवे फाटक से कुछ दूर खड़ा होकर अपने ट्रक के टूटे हिस्सों को देख रहा था। ट्रेन तो जा चुकी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं कि तभी पीछे से एक चौकीदार आया और वो मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्या बात है, कौन हो तुम? उस चौकीदार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़े ही गुस्से में नजर आ रहा था। उस चौकीदार ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए उसी ट्रैक पर ले जाने लगा। मैं अपना पूरा जोर लगाकर भी अपने आप को उस चौकीदार से छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी उसने देखते ही देखते मुझे हवा में ऊपर उठा दिया और उस ट्रैक के बीचों बीच पटक दिया, जिससे मेरी कमर में बहुत जोर की चोट लग गई और मेरे कमर से नीचे का भाग बेजान हो गया। मैं दर्द से छटपटा रहा था और वो चौकीदार मुझे दर्द में कराते देख जोर जोर से हंस रहा था। तभी मुझे कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। जब मैंने सड़क की ओर देखा तो पाया कि 10 से 12 लोग चिल्लाते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। इसी बीच मेरी आंख भी बंद हो गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में था। मेरी जान तो बच गई, मगर मेरे दोनों पाँव में अब कोई हलचल नहीं थी। दोनों पाँव बेजान हो गए थे। बाद में उन्हीं लोगों से पता चला कि वो चौकीदार की मौत एक ट्रक के नीचे आने से वहीं पर हुई थी, जिसके बाद से वो चौकीदार का भूत ट्रक वालों की जान लेना चाहता है। जब ट्रक ट्रेन से टकराई थी तो उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग ये देखने आ गए कि ये जोरदार टक्कर किसकी थी, और तभी उन सभी की नजर मुझ पर पड़ गई। खैर, उस रात मेरी जान तो बच गई,
मगर मैं उस हादसे को अभी तक नहीं भुला पाया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।